आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तेरे शुभोषम जीवन पड़लाल आराम से। थैंक यू। एक मिनट, ये तकिया ले लीजिए। पड़लाल तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नहीं? थैंक यू। हाँ, मेरा कितना ख्याल रखता है ना? लेकिन पड़लाल तुम भी मेरे साथ में एडजस्ट तो नहीं करता है ना? अरे यार भाई, आपने इतनी पी लिए तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ? एडजस्टमेंट ये क्या कर रहे हैं यार भाई? एडजस्टमेंट नहीं करना मेरे साथ। एडजस्टमेंट इल्ले एडजस्टमेंट। अरे अय्यर भाई, अभी मुझे लग जाती तो। तुमको लगाता नहीं है? पड़लाल अरे सॉरी पड़लाल आई लव यू। ओह, अभी यही रह गया था। बेडरूम में आके आप आई लव यू बोलोगे। ओ यार भाई, आप सो जाओ शांति से सो जाओ। अरे अय्यर भाई, आप सीधे सोइए। आप ऐसे सोएंगे तो मैं कैसे सोऊंगा? अरे सॉरी। आप ऐसे आ जाइए, शांति से आप सो जाइए। शांति। अरे अय्यर भाई, शांति किधर है? अरे शांति ले पड़लाल, जब दिल में आग लगती है ना तो शांति तो इल्ले नहीं मिलते, शांति नहीं मिलती। अय्यर भाई प्लीज, अब अपने दोस्त का गम भूल जाइए। वो भी सो गया होगा और आप भी सो जाओ भाई। जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाइए सब। पड़लाल, मैं तो सब कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन ये दिल है ना, दिल ये छोटे बच्चे है और इसका जो माइंड है ना, माइंड वो इतना है कि कुछ भूलता नहीं है। जितना भूलने का ट्राई करो ना, उतना और याद आता है। बबीता अरे अय्यर भाई, कोई भूल नहीं हुई आपसे। आप मेरी बात मानिए। अरे अय्यर भाई, आप बस शांति से सो जाइए। रात बहुत हो गई है। देखिए, ऐसे सीधे सो जाइए। ऐसे अय्यर भाई, ऐसे सीधे सो जाइए। हाँ, ऐसे। हाँ। अय्यर भाई, आपका ये दोस्त आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, प्लीज गाना बंद कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इतने सालों में अय्यर भाई को ऐसे पीकर टुन होते हुए कभी नहीं देखा। लगता है अय्यर भाई जरूर कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। क्या हो सकता है? कहीं उनके और बबीता जी के बीच में? नहीं, कल ही तो इतना बढ़िया तरीके से परपोट डे मनाया, तो फिर क्या हो सकता है? जो भी है, कल सुबह होते ही अय्यर भाई से पूछना पड़ेगा। क्या हुआ अय्यर भाई? पड़लाल, मैं तुमको एक बात बोलूं? अभी बोलना जरूरी है, सुबह बात करेंगे। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, बोलो। पड़लाल, तुम मानोगे? मानूंगा, पक्का मानूंगा। प्रॉमिस भाई, बोलो। प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस बोलो। पड़लाल, लाइफ में
कभी भी शादी मत करना। क्या? क्यों? ये क्या बोल रहे हैं यार भाई? करेक्ट बोलता हूँ, करेक्ट बोलता हूँ। शादी करने के बाद इंसान सुखी नहीं रहता। अय्यर भाई, आपके दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हो। देखो पोपटलाल, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड होने के नाते मैं तुमको वार्निंग दिया कि संभल जाओ। अय्यर भाई, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई, आप सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। पोपटलाल, अरे देखो पोपटलाल, तुम कितना मस्त जिंदगी एंजॉय करता है। तुमको किसी का रोक नहीं, किसी का टोक नहीं। तुम अपने मर्जी का मालिक है, किधर भी जाता है, किधर भी आता है। तुम अपने लाइफ का आजादी क्यों खोना चाहता है? अय्यर भाई, मैंने आपको बोला ना, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। सो जाइए आप, सो जाइए, सो जाइए आप। नहीं देखो पोपटलाल, पोपटलाल, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? है कि नहीं? है ना? अरे हाँ, वो बोलो। मैं गॉड से यही प्रे करेगा कि तुम्हारा शादी कभी भी ना हो। क्या बोल रहे हैं यार भाई? शादी इल्ले। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। नाराज पोपटलाल, नाराज क्यों? जेठालाल मेरा फोन क्यों काट रहा है? उसने बोला था कि कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। हाँ बोलो, क्या हुआ? जेठालाल, तुमने मेरा फोन क्यों काटा? अरे भाई, बाजू में दया सो रही थी इसलिए। अभी मैं हॉल में आ गया हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम अभी के अभी यहाँ आओ और अय्यर भाई को यहाँ से ले जाओ। अरे क्या लेके जाऊँ? कहाँ लेके जाऊँ? कहीं भी ले जाओ, लेकिन मेरे घर से ले जाओ। अरे क्या हुआ क्या भाई? ये अय्यर भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है, बार बार एक ही बात कह रहे हैं। पोपटलाल, कभी शादी मत करना। पोपटलाल, कभी शादी मत करना। मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी के खिलाफ कोई बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी यहाँ आओ और उन्हें यहाँ से ले जाओ। पोपटलाल भाई, बात को समझो यार। अय्यर भाई अभी नशे में है, और नशे में आदमी कुछ भी बकवास करता है, उसको ऐसे दिल पर नहीं लेते। देखो, तुम अय्यर भाई की बातों को नजरअंदाज करके शांति से सो जाओ। और देखो, ज्यादा होहा की तो पूरी सोसाइटी जाग जाएगी, तमाशा हो जाएगा भाई। और जरा सोचो, अय्यर भाई को ऐसी हालत में देख के बेचारे बबीता जी को कितना बुरा लगेगा। लेकिन जेठालाल, अरे भाई, चंद घंटों की तो बात है, संभाल लो भाई। लेकिन जेठालाल, पोपटलाल देखो, अय्यर भाई को ऐसी हालत में अपने घर में पनाह देके तुम बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नहीं? देखना, इसका तुम्हें बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया फल मिलेगा। तुम्हारी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और देखो, सुबह पाँव फटते हम सब तुम्हारे घर आ जाएंगे। अभी शांति से सो जाओ। हाँ, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। तुमसे बात करके अच्छा लगा। ओह, थैंक यू। गुड नाइट जेठालाल। गुड नाइट। टप्पू के पापा, हाँ? किसका फोन था? वो एक दोस्त का। पर मैंने तो पोपट भाई का नाम सुना। हाँ तो पोपटलाल दोस्ती है ना, भले जैसा भी है तो दोस्त। पर इतनी रात को पोपट भाई का फोन, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तो फिर फोन क्यों किया? उसने एक सपना देखा जिसमें बचाओ में बहुत बड़े पैमाने पे उसकी शादी हो रही है। और वो शादी में गोकुलधाम सोसाइटी से सब लोग गए, लेकिन मैं नहीं गया हूँ। तो उसने फोन किया कि भाई देखो, मेरी सपने वाली शादी में तो तुम नहीं आए, लेकिन मेरी सच में जब शादी होगी तो तुमको आना पड़ेगा। पर आप शादी में क्यों नहीं आए थे? उसने सपना देखा, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे हाँ, सॉरी, हाँ, सो जाते।
हे भगवान, प्लीज अय्यर भाई को शांति से सुला दीजिए, वरना वो पोपटलाल को परेशान करेंगे और पोपटलाल मुझे परेशान करेगा। प्लीज। चलो सो गए। पोपटलाल, 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 मैं तो सो जाएगा, लेकिन प्रॉमिस करो। अरे क्या प्रॉमिस करूं? प्रॉमिस तो करो, लेकिन प्रॉमिस करो तुम कभी भी शादी नहीं करेगा। अय्यर भाई, बबीता, बबीता, तुम बात होकर भी कितना दूर है। अरे भाई कोई दूर नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पर है, आप सेकंड फ्लोर पर है। सुबह मिल लेना बबीता जी से। अभी सो जाइए, सो जाइए, बिल्कुल सो जाइए अभी। और उठना नहीं बीच में। जेठालाल सही कह रहा था, ये अय्यर भाई बार बार बबीता जी का नाम क्यों ले रहे? चक्कर क्या है? गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुबह हो गई पर अय्यर अभी तक नहीं आया। अरे फोन स्विच ऑफ, बैटरी डाउन हो गई होगी। कोई बात नहीं, अय्यर आएगा तो ब्रेकफास्ट में उसका फेवरेट डोसा गरम गरम बना के खिलाऊंगी। तब तक मैं जाके जॉगिंग करके आती हूँ। मेरा सर फट रहा। या मैं किधर आ गया? ओ अय्यर भाई, पुरानी हिंदी फिल्मों के डायलॉग मारना बंद करो। पोपटलाल, तुम इधर क्या करते? क्या कर? अय्यर भाई, पहले वहां चश्मा रखा हो, पहनो। जल्दी पहनो। ये मेरा घर है, आप मेरे घर पे हो। लेकिन मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गया? आए नहीं हो, आप लाए गए हो। कल रात को आप हैप्पी रेस्टोरेंट बार में गए थे। हाँ। और कल रात को आपने जो कुछ भी किया, आपको तो कुछ याद ही नहीं होगा, नहीं? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो। हाँ? कितना बड़ा हंगामा किया आपने। अय्यर भाई, कल रात को पीकर आप इतने टुन हो गए थे कि क्या बताऊं मैं। सच में अय्यर भाई, आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। कहीं नशे में मैंने रात को बबीता के बारे में बता तो नहीं दिया? पोपटलाल, एग्जैक्टली मैंने क्या किया? अरे अय्यर भाई, आप तूफान हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल। सिंगर हो गए थे, सिंगर। अच्छा, दुनिया में जितने भी सैड सॉन्ग है ना, सारे गा लिए आपने कल रात को। ओह माय गॉड, मतलब कल मैंने गोकुलधाम वालों के सामने ये सब किया, बबीता के सामने किया? हाँ, गोकुलधाम वालों के सामने, बबीता जी के सामने। आप ऐसा ही करते। अगर सही वक्त पर आपके गोकुलधाम के दोस्तों को आपके बारे में पता नहीं चलता तो। पोपटलाल, प्लीज मेरे को क्लियरली बोलो कि मैं गोकुलधाम वालों के सामने, बबीता के सामने नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था कि नहीं? अरे नहीं भाई, अरे जैसे ही हमें पता चला कि आप हैप्पी रेस्टोरेंट में टुन हो गए, हम सब आपको लेने वहां आ गए थे। और फिर और इस तरह से बचते बचाते आपको मेरे घर में ले आए। थैंक यू सो मच पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अरे कल गोकुलधाम वाले और बबीता अगर जब मेरे को नशे की हालत में देखते तो मैं उनकी नजर में गिर जाता, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। थैंक यू सो मच पोपटलाल, थैंक यू सो मच। रहने दो अय्यर भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तुमको कल कुछ बोला? कुछ बोला? कल रात को आपने ऐसी बात कही है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला? अय्यर भाई, मैंने सबके साथ मिलकर आपकी इतनी मदद की,
आपको मेरे घर तक ले आया, पूरी रात आपको कैसे संभाला है मैं जानता हूँ, पर आपने मेरे ही घर पर मुझे क्या कहा पता है? पोपटलाल, जिंदगी में कभी शादी मत करना। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता है। अरे क्या बोल नहीं सकता है? नशे में आप थे, मैं तो होश में था, मैंने ठीक से सुना था, आपने यही कहा था, और एक बार नहीं बार बार कहा। सॉरी 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 पोपटलाल, तुमको तो मालूम है ना मैं होश में नहीं था, इसलिए शायद अनाप शनाप कुछ मैंने बोला दिया रहेगा। आई एम सॉरी। हाँ पता है, इसीलिए आपको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच पोपटलाल। पोपटलाल, कल रात को मैं घर पर नहीं गया था, तो बबीता तो बहुत टेंशन में होगा। नहीं है। क्यों? मैं कल रात को घर पर नहीं गया तो बबीता को टेंशन नहीं होगा? नहीं है भाई, हम सबको उनसे झूठ बोलना पड़ा कि आपको पूरी रात ऑफिस में काम है, इसलिए आप सुबह आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन। यार भाई, अब ये थैंक यू सब छोड़ो, आप इधर बैठो बैठो। और अब मुझे शांति से ये बताओ कि आपको लाइफ में ऐसा क्या टेंशन है कि कल रात को आपको इतनी पीनी पड़ी? वो मैरिज लाइफ का टेंशन है। क्या? नहीं, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है बाला कृष्णन, उसकी मैरिज लाइफ में टेंशन चल रहा है, इसलिए मेरे को टेंशन है। अय्यर भाई, दोस्त की मैरिज लाइफ की टेंशन के लिए कोई इतना नहीं पीता है। नहीं, बात जरूर कुछ और है। आप सिर्फ दोस्त का बहाना बना रहे, बाकी टेंशन आपको ही है। नहीं नहीं, आपने वो क्या था, वो दिल दिया दर्द लिया, ये सब ऐसे सब गाने गा रहे थे कल आप। तुमको तो मालूम है ना कि जब इंसान नशे में होता है तो कोई भी गाना गाता है, कुछ भी ऐसा अनाप शनाप बकता है। अरे पर इतना नशा किया क्यों? और हाँ, अब बार बार बबीता जी का नाम क्यों ले रहे थे? मेरे अंदर का पत्रकार कह रहा है बात कुछ और ही है। आपका टेंशन बबीता जी की कोई बात से है। नहीं नहीं, इल्ले बबीता के साथ मेरा कोई टेंशन नहीं है। बबीता मेरा वाइफ है, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ मैं। अबे पोपटलाल, तुम्हारा वाइफ होता, तुम नशे में होता तो तुम भी तुम्हारा वाइफ का ही नाम लेता। भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए। हाँ हाँ, थैंक गॉड। लगता है किसी को सच पता नहीं चला। किसको फोन कर रहे हो? गोकुल धाम के बाकी दोस्तों को। क्यों? अरे भाई, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप उठ जाए मैं उन्हें फोन करके बुला लूं, ताकि वो भी आपसे पूछ सके कि आपको ऐसा क्या टेंशन है कि आपने कल रात को इतनी पी। नहीं, देखो पोपटलाल, उन सबको बुलाने का जरूरत नहीं है। रात को सोडा शॉप में मिलते हैं ना, तब बात करेंगे। अच्छा, रात को फिर से आपकी ऐसी हालत हो गई तो? भाई कोई इतना इंतजार नहीं कर सकता, सबको अभी आपसे बात करनी। आप इधर बैठो, मैं फोन करके आता हूँ। अब अय्यर हमारे सवालों के जाल में फंसने वाले हैं। रात का नशा उतर गया है, अब सच्चाई पर से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने उत्सुक हैं अय्यर से ये राज जानने के लिए कि आखिर उसने ये नशा क्यों किया। उतने ही उत्सुक जैसे आम के सीजन में कोई व्यक्ति आमरस पीने के लिए होता है। अब देखना यह है कि अय्यर हमारे सवालों के क्या जवाब देते हैं। क्या अय्यर हमसे झूठ बोलेगा? और मान लीजिए अय्यर ने हमसे झूठ भी बोला तो क्या हम यकीन करेंगे? हमारे सवालों के तीर के लिए अय्यर के पास कोई ढाल होगी? भाई देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी चीज कि अय्यर जो भी जवाब देंगे उसका हम सब पे क्या असर होगा, और खासतौर पे मेरे परम मित्र जेठालाल क्या रिएक्ट करेंगे। अब देखना यह है कि अय्यर इन सवालों के क्या जवाब देते हैं। क्या हमें पता चलता है कि इस नशे का कारण क्या था? भाई आम का सीजन है, आम रस के साथ साथ हास्य रस का भी मजा लीजिए। लेंगे आप हास्य रस का मजा जब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लगता है दया किचन में है, चुपचाप निकल जाता हूँ। बोलो पोपटलाल, क्या है? अरे कहाँ हो जेठालाल, आओ। अरे भाई निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। अय्यर भाई उठ गए? हाँ हाँ उठ गए, अभी भी परेशान लग रहे हैं। तुम जल्दी आ जाओ। नहीं बस आ ही रहा हूँ। अच्छा उन पे ध्यान रखना, उनको कहीं जाने मत देना। अरे हाँ हाँ जेठालाल, भाई तुम जल्दी आओ और सबको लेकर आओ। एक काम करो, मैं आ रहा हूँ, तब तक सबको फोन करके बोल दो कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो आप सब भी आ जाओ। अरे भाई मैं सबको फोन नहीं कर सकता, मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं है, सिर्फ 1 रुपया बचा है। मैं मेहता सबको मैसेज कर देता हूँ, बाय। अरे ये कुंवारा नंबर 1 नहीं, कंजूस कुंवारा नंबर 1 है। टप्पू के पापा? हाँ? ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? चलने। कहाँ? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, चलने साथ में।
तूने पूछा ना ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे, तो मैंने बोला चलने जा रहा हूँ, चलने ऐसे बोल रहा हूँ। जागो जागो टप्पू के पापा जागो, आप नींद में चलने जा रहे हैं, जागो। अरे तू जाग, तू जाग, तू तैयार हो के नींद में घर में चल रही है। अरे मैं जागी हुई हूँ, ये क्या कह रहे हैं? तो तू क्या कह रही है? टप्पू के पापा जागी है, आप नींद में चलने जाने की बात कर रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, आप कभी जल्दी नहीं उठते, आज आप जल्दी उठ भी गए और चलने भी जा रहे हैं, तो मुझ भोली को तो ऐसे ही लगेगा ना कि आप नींद में बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं संपूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में ही बोल रहा हूँ कि मैं चलने जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा सकता हूँ। हाँ, जरूर, खुशी खुशी जाइए। शुक्रिया। बाबूजी मैं हूँ। जेठिया तू? हाँ। अरे क्या हुआ है तुझे? ये किसके कपड़े पहने? इसके क्या बापूजी, मेरे अपने कपड़े पहने हैं। बापूजी, टप्पू के पापा चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ, सच है ये। बापूजी, बापूजी संभालिए बापूजी। शाबाश जेठिया, शाबाश जेठिया। क्या? फतेह कर जेठिया, चलने जा। ये लकड़ी। थैंक यू बापूजी। एक मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये आपकी आरती उतारना चाहती हूँ प्लीज। बस थैंक ओके बापूजी। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, अभी चलो। हाँ, ऑलवेज। हाँ। एक मिनट रुक जेठिया। मुझे भी तेरे साथ चलने आना है। कल से हम दोनों साथ में चलने जाएंगे। कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना, 6:30 बजे। चलो अभी मैं चलो। हाँ। अरे धीरे धीरे बेटा, धीरे। चलने के लिए भाग कर गया। ये मेहता साहब अभी तक आए नहीं। तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर भाभी जाग गए। जल्दी सुन ले भाई, क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ? मुझे क्या मालूम जेठालाल, मेरे पास तो सिर्फ पोपटलाल का मैसेज आया कि आ जाओ। अरे मैंने सबको फोन तो कर दिया था। आ गया। ये पुलिस सोसाइटी को इकट्ठा करना है क्या? जेठालाल तुम ठीक से आ गए ना? हाँ क्यों? मतलब दया भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? एक तो तुम जल्दी उठे, ऊपर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो। नहीं शक नहीं हुआ, उसको आश्चर्य हुआ, पर मैंने मामला संभाल लिया। गुड चलो चले। ऊपर हाथी पे कितने हैं? अरे हाँ, कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे चुप बोलो बेड़े, क्योंकि हाथी भाई पकड़े गए मतलब हम सब पकड़े गए, क्योंकि कोमल भाभी सबको बता देंगी। अरे बाप रे, फिर तो माधी को भी पता चल जाएगा। चलो वापस चलते हैं। एक मिनट विजय भाई, पहले चेक तो करते कि हाथी भाई सच में पकड़े गए या आने में लेट हो गया है। करेक्ट। छोड़ी, तू जरा हाथी भाई के घर जाके पता करना प्लीज। हाँ। मेहता साहब को जाने की जरूरत है, फोन ही कर लेता हूँ ना। लो, घर से वॉक करने के लिए निकले और आदमी 4 कदम भी नहीं चलना चाहता। ठीक है, चल के चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई बरा, अभी क्या हो गया आपको सुबह सुबह? किसे फोन लगा रहे हो भाई? आपको? हाथी भाई तो इतने ही है। आ गए हाथी भाई, आ गए। हाथी भाई, आप कोमल भाभी से कैसे छूटे?
क्या मतलब भिड़े मास्टर? नहीं, मेरा मतलब है कि कोमल भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने बोल दिया कि मैं समोसा खाने के लिए वॉकिंग करने जा रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। चलो चले। चलो अभी। टप्पू के पापा हाँ कहाँ जा रहे हैं? क्यों चलने? वहाँ सीविंग में। मुझे नहीं पता था कि चलने का नया मैदान सीविंग में भी बना है। संभालिए अभी जरा थोड़ा। नहीं, अरे दया भाभी, स्विमिंग में मैदान नहीं, चलने वलने नहीं जा रहे हैं। वो तो क्या, पोपटलाल भी हमारे साथ आ रहा है वॉक के लिए, तो उसका इंतजार कर रहे थे वहाँ खड़े होके। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू के पापा, आपने तो बताया नहीं कि आप सब दोस्तों के साथ चलने जा रहे हैं। नहीं बताया? नहीं। दया, हाँ। हम सब दोस्त साथ में चलने जा रहे हैं। बस चलो। एक मिनट तारक, आप चलने निकले कि दोस्तों से मिलने? अरे अंजलि, सब दोस्त लोग मिलके जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अच्छा, तो चलने निकले तो चलिए ना, खड़े क्यों है? हाँ। फाइनली भाभी जी, हम लोग पप्पू का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दया भाभी, हाँ? आज तो अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में चमत्कार हो गया नहीं? चमत्कार? हाँ भाई, चमत्कार नहीं तो क्या, गोकुल धाम सोसाइटी की पुरुष मंडली चलने जो जा रही है। अरे हाँ बराबर। और टप्पू के पापा, आप सब दोस्त सच में चलने ही जा रहे हैं ना? या फिर सभी दोस्तों ने साथ में फाफड़ा जलेबी खाने का प्रोग्राम बनाया है? तारक, एक काम कर दया, तू भी चल हमारे साथ और देख कि हम लोग जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं कि सिर्फ चल रहे हैं। गुड आइडिया। तो दया भाभी, हम भी चले? इनको कौन? सॉरी अंजलि भाभी, आप जाइए। वो क्या है, मुझे घर में ढोगलो काम पड़े हैं। अरे दया भाभी, मैं भी मजाक कर रही थी। उतना विश्वास तो है मुझे इन पे। हाँ, फिर दोस्तों मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में माधवी, रोशन भाभी, कोमल भाभी सब बाहर आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हम लोग गेट के पास जाते हैं, जैसे ये दोनों अंदर जाते हम लोग वापस आएंगे। हाँ चल। अरे टप्पू के पापा, हाँ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ क्या, चलने जा रहे हैं। अरे पर आप सब लोग तो पोपट भाई का इंतजार कर रहे थे ना? दया भाभी, इंतजार बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है, देखिए ना, पोपटलाल अभी तक नहीं आया, समय की कुछ कदर ही नहीं है उसे। बताइए। अभी हम लोग कब जाएंगे, कब आएंगे, सबको काम पे भी जाना है ना। बिल्कुल। हाँ पोपो, और तू सोना रहा, अजी जा रहे हैं। हाँ, जिसको खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें भाई? चलो दया, मैं चल के आऊंगा तो जरा भूख लगेगी, तो जरा मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के रेडी रख। हाँ? अरे क्या, हाँ अंदर जा। हाँ, वो बस जा ही रही हूँ। वो क्या है, अंजलि भाभी के साथ मुझे जरूरी बात करनी है। चलो हम ठीक। कही दया भाभी, क्या जरूरी बात है? अंजलि भाभी, कल आपने वो सीरियल देखी? कौन सी? मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी। क्या बताऊं दया भाभी, मिस कर गई। आपने देखी? ओह, मैं भी नहीं देख पाई। पता नहीं वो सास के साथ क्या हुआ होगा। चलो ठीक है, पर मैं क्या करूं? ये दया और अंजलि भाभी कितनी बातें कर रहे हैं। ये कोई आ रहा है। ऑक्सीजन सुबह सुबह। कसरत करो। हाँ। बस गेले सॉरी एडिटर साहब, आज एक पर्सनल काम में फंस गया हूँ तो ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचूंगा। नहीं, एक बहुत बड़ा केस मिला है, ऑफिस आकर सब बताता हूँ आपको। हाँ कहिए ना। ओहो, ये पोपटलाल ने तो मेरे को शिकारी जाल बिछाता है ऐसे फंसा दिया। अब सभी गोकुलधाम के फ्रेंड्स आएंगे और 17 सवाल करेंगे। क्या कहूंगा मैं उनको? तिरुपति बालाजी आइडिया।
ओके सर, ओके ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू सर। पोपटलाल, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। हाँ? और हाँ, तुमको नीचे कोई आवाज दे रहा था। अच्छा, हाँ हाँ, मैं देखता हूँ। देखो देखो। चलो चलो अंजलि भाभी, अब मैं चलती हूँ, नाश्ता बनाना है। टॉपू के पापा आज चलने गए हैं तो उनको बहुत भूख लगेगी। आकर कहेंगे दया नाश्ता कहाँ है, नाश्ता। चलिए तो मिलते हैं जल्दी जल्दी। हाँ वही। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है अय्यर भाई के कान बज रहे हैं। बबीता घर पर नहीं है? थैंक गॉड। हाथी भाई, मैं लेके आता हूँ। ये अय्यर भाई ने खामखा टेंशन दे दी है। अरे हाँ यार, पर भिड़े पहले ये तो पता कर लो कि उसको क्या टेंशन है जो उसने अपना ये हाल बना रखा है। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अय्यर वैसे भी इतने पीते नहीं है, इस बार इतनी ज्यादा पी ली यार, वो भी कल्ले कल्ले। धीरे धीरे बोल छोटी, कहीं बबीता जी ने सुन लिया और बाहर आ गए तो टेंशन बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नहीं किसी और के घर में आ गया हूँ। बबीता किधर गया होगा? मॉर्निंग के टाइम पे जॉगिंग के लिए गया होगा। रात भर में घर नहीं आया तो मेरा वेट भी नहीं किया। तो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फटाफट नहाकर घर के बाहर चला जाता हूँ। आ गए सब? हाँ चलो चलो। कहाँ है अय्यर भाई, कहाँ है? अय्यर भाई कहते हैं अय्यर बाथरूम में। अच्छा अच्छा, आओ बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ, अरे अब कौन आया होगा? पोपटलाल, सुबह सुबह किसको बुलाया तुमने? मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे तो ये कौन घंटी बजा रहा है, दूध वाला? मुझे क्या पता। जो भी होगा उसको वहीं से रवाना कर देना। अरे हाथी भाई। अरे हाँ, अचानक विसर लो। हाथी भाई है वो, कोई बात नहीं। आइए आइए हाथी भाई, आइए आइए आइए। कमाल करते हैं आप लोग। हाँ, तो मैं 2 माला चढ़ के आया, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। ये भीड़े। सॉरी सॉरी हाथी भाई, वो क्या है, हम लोग जॉगिंग का बहाना बना के ऊपर आए ना, तो कोई देख ना ले, मैंने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी यार। अय्यर भाई कहाँ है? बाथरूम में गए हैं। जेठालाल बाथरूम में ही तो गया है। यार इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो भाई? अरे अभी यहाँ होते तो फटाक से पूछ सकते थे ना कि कल रात आपने इतनी क्यों पी। हाँ बात सही है। मतलब साहब अभी आए ना तो एकदम वो पुलिस स्टेशन में वो चालू पांडे जी कैसे पूछते हैं, कड़क होके, ऐसे कड़क होके पूछना कि कल रात को इतनी ज्यादा क्यों पी ली थी। जेठालाल ये अपराधी नहीं है, हमारा दोस्त है, इसलिए इंटरोगेशन थोड़ी कर सकते हैं पुलिस वाली लैंग्वेज में। जो दोस्तों की भाषा होती है उसी भाषा में पूछ लूंगा मैं। सही बात है। ठीक है भाई, जैसे पूछना वैसे पूछना, लेकिन जरा थोड़ा तो कड़क करके पूछना भाई। मेन बात देखिए क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि बात क्या है, क्यों इतनी शराब पी अय्यर भाई ने। क्योंकि क्या है, अय्यर भाई की वजह से बबीता जी को या अय्यर भाई को, दोनों में से किसी को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए ना। ओ हाँ जी, जेठा प्राधिकार एकदम करेक्ट है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अय्यर अभी तक बाथरूम से क्यों नहीं आया बाहर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सवालों से बचने के लिए वो बाथरूम में जाके बैठा हो? अरे निकालो बाहर, निकालो उनको। मैं चेक करके बना के रखा है। अय्यर भाई बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में नहीं है तो कहाँ गए? हाँ, मुझे लगता है वो घर चले गए। कब, कैसे? पर पोपटलाल तुम्हारे होते हुए कैसे हो सकता है? ये तुम यही हो और वो कैसे तुम्हारे सामने से जा सकते हैं? अब समझ में आया, तो मुझे बेवकूफ बनाकर घर चले गए। बेवकूफ बना के मतलब? अरे मतलब अय्यर भाई ने कहा कि वो बाथरूम जा रहे हैं और मुझे कहा कि मुझे कोई बुला रहा है।
मैं बालकनी में देखने गया, उतनी देर में लगता है शायद भाग गए। पोपटलाल, अय्यर भाई ने तुमको बेवकूफ नहीं बनाया है। भगवान ने तुम्हें 47 साल पहले बेवकूफ बना के यहाँ भेजा है। मैं 47 साल का नहीं हूँ। हाँ तो 60-65 जितने भी साल के हो तुम बेवकूफ ही हो। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं 21 साल का हूँ। अरे कितने साल से लड़कियां तुम्हें शादी के लिए ना कहते आ रही है, वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और हमेशा बेवकूफ रहोगे, यही सत्य है। जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? एक अय्यर भाई को नहीं संभाल पाए तुम। अरे क्या नहीं संभाल सकते? पूरी रात अय्यर भाई को कैसे संभाला है मैं ही जानता हूँ। तो मतलब सुबह हो गई तो नहीं संभालोगे? तो हमारी बात सिर्फ रात भर संभालने की हुई थी। वो ये तो वही बात होगी कि पायलट ने फर्स्ट क्लास टेक ऑफ लिया, उसके बाद मस्त फ्लाइट उड़ाई और जब लैंडिंग का वक्त आया तो बोला ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई पोपटलाल, कल रात से हम अय्यर के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह अय्यर उठेगा तो हम सवाल करेंगे, लेकिन तुमने उसे निकल जाने दिया। और पोपटलाल, तुम्हें पता था ना कि सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं सुबह। अरे भाई सब पता था, मैंने उसे बोला भी, लेकिन वो झूठ बोलकर भाग गए तो उसमें मैं क्या करूं? अरे क्या मैं क्या करूं? यहाँ हम लोग बिना चाय नाश्ता किए, बताइए, बिना नहाए, घर वालों से झूठ बोल के अय्यर भाई से मिलने आए तो आके क्या देखते हैं? इनकी लापरवाही की वजह से वो यहाँ है ही नहीं। लापरवाही, लापरवाही तो और नहीं तो क्या? जेठालाल, जेठालाल जाने दो, अभी इसे बोल के कोई फायदा नहीं है। वैसे आपने एक बात नोटिस की क्या? अय्यर भाई हमसे भाग रहे हैं, इसका मतलब जरूर वो कोई बात हमसे छुपा रहा है। अरे भाई ये तो मैं कल से बोलता आ रहा हूँ कि अय्यर भाई जरूर कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे, दोस्तों के सामने दिल खोल के नहीं बता रहे। आसमान में पलक झपकती जैसे रॉकेट गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह से अय्यर पोपटलाल को चकमा देके गायब हो गए। और अय्यर के नशे का राज जानने की जो हमारी उत्सुकता थी, वो उत्सुकता ही बनी रह गई। लेकिन कब तक छुपेगा अय्यर, कब तक सामने नहीं आएगा? आखिर तो आना पड़ेगा। ये राज तो हम जान के रहेंगे। अब देखिए आप किस तरह से हम अय्यर को बाहर निकालते हैं, किस तरह से अय्यर से हम ये राज उगलवाते हैं और अय्यर की सच्चाई किस तरह से सामने आती है। अब देखना ये है कि क्या अय्यर की गलतफहमी दूर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये गलतफहमी दूर हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि गलतफहमी जो है इस वक्त जो एक कतरे की तरह शुरू हुई है, ये समंदर की तरह बड़ी होती चली जाएगी। और आपको क्या करना है? इस समंदर में डुबकी लगाइए, ये हंसी का समंदर है, डुबकी लगाइए और हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, ये सोचिए कि अय्यर से जब हम सच्चाई जान लेंगे तो हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे। भाई हम लोग जो चाहे रिएक्ट करें, आपका रिएक्शन एक ही होगा, हंसी। हंसते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.